नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक समास को लेकर आए हैं। तो ध्यान से देखिए। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है बड़ी चीज़ को छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नवीन मतलब नया शब्द और सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले। ऐसे शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनेगा वो होता है समास। जैसे रसोई के लिए घर, इसमें 4 शब्द बने हुए हैं। रसोई के लिए घर, इसे हम समास करके रसोई घर भी कह सकते हैं। तो यही समास है, बड़ी चीज़ को छोटा करना। समास के 6 भेद हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 कर्मधारय, नंबर 4 द्विगु, नंबर 5 द्वंद्व, नंबर 6 बहुव्रीहि। पहला अव्ययीभाव, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो। अव्यय मतलब जो शब्द सेम रहते हैं, नहीं बदलते, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन, जीवन भर, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, बेशक, शक के बिना, निडर, डर के बिना, प्रतिवर्ष, हर वर्ष। ये इसके उदाहरण है। सेकंड तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। 2 शब्द होते हैं, पहला शब्द गौण और बाद वाला शब्द प्रधान हो, उसकी प्रधानता हो, वो है तत्पुरुष समास। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत, रचित, एक ही बात है। तत्पुरुष समास के 6 भेद आगे हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। आगे थर्ड प्रकार कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण क्लियर होना चाहिए। विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, और विशेष्य होता है जो शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होएगा। जैसे चंद्र कमल, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, चंद्र कमल, चंद्र जैसा कमल, कमल नयन, कमल के समान नयन। फोर्थ द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। कहने का मतलब पहला शब्द है जो संख्या में हो, संख्या लिखी हो 1 2 3 4 5, इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। ये इकट्ठ का बोध करवाएगा, समूह का। जैसे दोपहर, इसमें संख्या लिखी हुई है 2, पहर, 2 पहरों का समाहार, 2 पहरों का समूह, दोपहर। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह या 3 लोकों का समाहार। ये उदाहरण है। आगे फिफ्थ द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों शब्दों की प्रधानता रहेगी तथा विग्रह करने पर उसमें और, अथवा, या, एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, यहाँ पर और शब्द लग गया तो ये पाप और पुण्य हो गया। अन्न जल, अन्न और जल, ये इसका उदाहरण है। लास्ट बहुव्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो। अप्रधान का मतलब दोनों की प्रधानता न हो, ना तो पहले की प्रधानता ना दूसरे की, किसी अन्य शब्द की ही प्रधानता रहे। समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, कोई अन्य अर्थ की प्रधानता बताई जाए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 यहाँ पर संख्या आ गई और आनन मुख होता है, परंतु यहाँ पर संख्यावाचक न लेकर हम किसी अन्य शब्द की प्रधानता का बोध देखेंगे। जैसे दशानन, 10 और आनन, 10 है आनन, आनन होता मुख,
जिसके, अर्थात रावण। इसमें रावण की प्रधानता आ रही है, किसी अन्य अर्थ की प्रधानता आ रही है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ऐसे ही सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाद की पत्नी। तो ये था आपको समास का टॉपिक। इसमें 6 प्रकार बताए गए इसके। ठीक है, फिर देखिए कौन कौन से प्रकार है 6। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि।